नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर आपको कुछ बताने वाला हूं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ पर सभी छात्रों को बड़े ध्यान से इस टॉपिक पर ध्यान देना होगा। सभी पेरेंट्स भी अगर इसको सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपने बच्चे के करियर बनाने में काफ़ी कुछ हेल्प मिल रही होती है। एक ऐसा टॉपिक है शिक्षा, एजुकेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ अनुदान राशि दी जाती है, काफ़ी कुछ बजट बनाया जाता है जिससे शिक्षा का प्रसार हो या शिक्षा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए भी शिक्षा का सहारा लिया जाता है। तो वास्तव में शिक्षा का मीनिंग है क्या, ये एजुकेशन का मीनिंग होता क्या है। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का एक्चुअल मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एजुकेशन की अगर हम स्पेलिंग देखें तो EDUCATION, एजुकेशन। इसमें हर एक लेटर का एक अलग मीनिंग होता है और इस पूरे अगर लेटर्स को हम देखें तो सही मायने में एजुकेशन का मतलब हमें मालूम पड़ता है। एजुकेशन का पहला होता है अक्षर ई मतलब होता है एथिक्स, नैतिक मूल्यों का अगर आपको अंदर समावेश नहीं है, नैतिक मूल्य अगर नहीं सीखते हैं, शिष्टाचार आप नहीं सीखते हैं तो एजुकेशन इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो E फॉर एथिक्स, D फॉर डिसिप्लिन। अगर अपनी जीवन में सफल होना है या शिक्षा के क्षेत्र की बात करें हम तो कहीं भी हर क्षेत्र में आपको एक डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। तो D का मतलब होता है डिसिप्लिन। U अंडरस्टैंडिंग, किसी भी चीज़ को समझने की जो क्षमता आपके अंदर डेवलप होती है वो एजुकेशन से होती है। तो U फॉर अंडरस्टैंडिंग। C कॉमन सेंस, आपके अंदर एक एबिलिटी टू यूज़ गुड जजमेंट, एक सही निर्णय लेना है, एक गुड जजमेंट का आपको करना है। तो एजुकेशन में एक C वर्ड जो होता है वो कॉमन सेंस। A से होता है एटीट्यूड, T थॉट बिल्डअप। इसके अलावा होता है I, आप अच्छे पढ़े लिखे होते हैं तो इंट्रैक्शन करना, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर ऑटोमेटिकली एक अच्छा डेवलप हो जाती है। O ऑर्गेनाइज्ड वे, हर चीज़ व्यवस्थित तरीके से एक अच्छे मैनर में आप कर पाते हैं अगर आप शिक्षित होते हैं, शिक्षा आपके पास होती है, नॉलेज आपके पास होता है। लास्ट होता है N नथिंग इम्पॉसिबल, जब आप अच्छे से शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हर चीज़ आप पॉसिबल कर सकते हैं, संभव कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है। तो N फॉर नथिंग इम्पॉसिबल। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, E फॉर एथिक्स, D फॉर डिसिप्लिन, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, C फॉर कॉमन सेंस, A फॉर एटीट्यूड, T फॉर थॉट बिल्डअप, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड, I फॉर इंट्रैक्शन, O फॉर ऑर्गेनाइज्ड वे और मैनर, N फॉर नथिंग इम्पॉसिबल। एथिक्स होता क्या है? तो शिक्षा का मतलब सिर्फ बुक्स, किताबी पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि हमेशा एथिकल बने रहना चाहिए, कोई भी काम गलत नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ आपको जो आप करते हैं रिटर्न में आपको वही मिल रहा होता है। तो ये नेचर का नियम है कि जो आप नेचर को, प्रकृति को देते हैं वो आपको वापस कर देती है। तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप नैतिक काम नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। तो एक बार एक स्टूडेंट होता है और वो पढ़ाई करने के बाद कोई काम करने का शुरू करता है, वो काम सही है गलत है, तो वो उसको लगता है कि काम करना है या नहीं करना है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या मैं एक काम शुरू करूं। तो माँ का जवाब आप ध्यान से सुनिएगा। तो माँ ने कहा कि बेटा आपको एक काम करना है या नहीं करना है मैं तो ये नहीं जानती, लेकिन मैं आपको इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि अगर मैं आपको सुबह रोज़ जब उठाने जाती हूँ तो आप चैन की नींद सोते हुए मिलते हैं, कभी ऐसा ना हो कि आप मुझे जागते हुए मिलें। इट मीन्स कोई अनैतिक काम करते हैं तो आपको रात में नींद नहीं आती है, आप टेंशन में आ जाते हैं। तो आपको हमेशा एथिक्स का पालन करना है, एथिकल बने रहना है। डिसिप्लिन, अगर आप स्वयं को अनुशासित कर लेते हैं तो अगर आप खुद को अनुशासित करते हैं तो फ्यूचर में आपको जो मुकाम हासिल करना है वो इजी वे में आपको मिल जाता है, डिसिप्लिन रहते हैं। और आपको कामयाबी की जो एक सीढ़ी होती है वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। अंडरस्टैंडिंग, समझने की एबिलिटी को अपने अंदर डेवलप करना, क्या सही है क्या गलत है, ये सब एजुकेशन से आपका आता है। एक सही निर्णय लेना है, निर्णय लेने में आपको हेल्प कर रही होती है। कहीं ना कहीं मिस्टेक, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है उसको दूर करने में
भी आपको एजुकेशन, आपकी शिक्षा हेल्प कर रही होती है, अच्छा रोल प्ले कर रही होती है। कॉमन सेंस नाम से मालूम पड़ता है कॉमन सेंस, लेकिन इतना ही कॉमन होता नहीं है। एक सर्वे में बताया गया है कि 12,000 लोगों में सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है जो कॉमन सेंस का यूज़ कर रहा होता है। तो कोई एक डिसीजन अगर आपको लेना है, एक एबिलिटी आपके अंदर डेवलप करना है, तो आप कॉमन सेंस आपको हेल्प कर रहा होता है। तो C4 कॉमन सेंस, क्विक डिसीजन, द एबिलिटी टू यूज गुड जजमेंट इन मेकिंग डिसीजंस एंड टू लाइव ए रीजनेबल एंड सेफ वे। आप एक सही तरीके से सुरक्षित लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको कहाँ तक, तो करेक्ट डिसीजन इन लाइफ, ये आपको हेल्प कर रहा होता है कॉमन सेंस से। करेक्ट थिंग्स, सही काम करने में सही, और टेक करेक्ट एक्शन, सही एक्शन करने में आपको कॉमन सेंस, क्योंकि क्विक डिसीजन लेना है। और हाउ टू डेवलप कॉमन सेंस, अगर कॉमन सेंस को डेवलप करने की बात आती है तो कैसे डेवलप कर सकते हैं, तो 3 पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर डेवलप करने में। हैव लर्निंग एटीट्यूड, आपको सीखने की एक जिज्ञासा होती है, तो लर्निंग एटीट्यूड अगर आपके अंदर है तो आपका कॉमन सेंस डेवलप होगा। लाइफ एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको सही और गलत डिसीजन लेने में मदद मिलती है। और अप्लाई योर लर्निंग, जो आपने सीखा है इन फ्यूचर डिसीजंस, फ्यूचर्स में निर्णय लेने में उनको अप्लाई करिए। एटीट्यूड, अगला वर्ड होता है एटीट्यूड, हमेशा बेहतर करते रहना, और उसके अनुसार आप अपना व्यवहार में जो चेंजेस लाते हैं वो आपका होता है एटीट्यूड। तो एटीट्यूड भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा होता है थॉट्स को बिल्डअप करना। मीन्स थॉट जो होते हैं, थॉट को कैसे बिल्डअप आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपको हेल्प कर रही होती है थॉट को कैसे बिल्डअप करना है। तो थॉट को बिल्डअप करने के लिए आप जैसे जैसे आप ज्ञान, नॉलेज को गेन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप एक विचारों की सही दिशा में आप जा रहे होते हैं। तो विचार जब आपके आते हैं, तो किसी काम को शुरुआत करने के लिए आपको मस्तिष्क में जो चीज़ होती है वो आपके आइडियाज़, आपके विचार, अगर वो विचार अच्छे होते हैं तो काम आपका अच्छा होता चला जाता है।